ओम। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। योग वशिष्ठ रामायण। योग वशिष्ठ भारत का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ, जिसके अध्ययन करने के बाद अगर हम इसे समझ पाते हैं तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। जीवन को जीने का अंदाज बदल जाता है। यह पूरी मानव जाति के लिए एक अनमोल धरोहर है। और यह जो पूरा व्याख्यान है यह उस समय का है जब प्रभु श्री राम छोटे होते हैं और महर्षि विश्वामित्र उन्हें लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर प्रभु श्री राम का और वशिष्ठ जी का एक संवाद है और उस संवाद में इस पूरे जीवन को, इस पूरी दुनिया को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया है। इसकी पूरी व्याख्या हम अपने अलग अलग वीडियोस के अंदर करेंगे, सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। अधिक जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो आपको इस ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो हम आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जो आपको देंगे, वो इसी ग्रंथ की होंगी, लेकिन छोटी छोटी कहानियों के रूप में होंगी। और अगर यह कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, यह वीडियो आपको पसंद आता है, यह लगता है ये और लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। योग वशिष्ठ रामायण की कहानी की जो शुरुआत है, उसका जो मूल है वो शुरू होता है एक बहुत बड़े राजा हुए भारत के, राजा अरिष्टनेमी, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने बहुत सारे सत्कर्म किए और सत्कर्म करने के बाद वह अपने सारे राजपाट को अपने पुत्र को समर्पित कर कर वन को चले गए और वहाँ पर जाकर वो तप करने लगे। इंद्र आदि देवता, जो स्वर्ग के देवता कहे जाते हैं, जो स्वर्ग और नर्क की कल्पना है हमारी, जो यथार्थ है या नहीं उस विषय पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन जो इंद्र देवता थे, उस इंद्र देवता ने अपने एक दूत को राजा अरिष्टनेमी के पास भेजा और उन्हें यह प्रस्ताव दिया कि वह सीधे स्वर्ग आ जाए, क्योंकि उनका खाता पुण्य कर्मों का बहुत ही बड़ा था। जब वह देवदूत राजा अरिष्टनेमी के पास पहुंचा और उसने यह निमंत्रण राजा अरिष्टनेमी को दिया, हे राजन, आपको देवताओं के राजा इंद्र ने सशरीर आमंत्रित किया है अपने स्वर्गलोक में, आप वहाँ आइए और उसका आनंद लीजिए। तब राजा ने गंभीरता से एक प्रश्न किया, और वह प्रश्न यह था कि आप मुझे स्वर्ग के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उसके बाद मैं निर्णय लूँगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पर देवदूत ने कहा, हे राजन, सुनिए, सबसे पहले आप वहाँ के गुणों को सुनिए। जो भी मनुष्य जीवन में पुण्य कर्म करता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब वह स्वर्ग में जाता है और उसके जो पुण्य कर्म अगर बहुत बड़े हैं तो उसको वहाँ पर उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। उसको कई प्रकार की सुख सुविधाएं वहाँ प्रदान होती हैं। अगर उसके पुण्य कर्म मध्यम कर्म के हैं तो उसे मध्यम कर्म के सुख सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं, और अगर निम्न दर्जे के उसके पुण्य कर्म हैं तो उसको निम्न दर्जे के सुख सुविधाएं वहाँ पर भोगने को मिलती हैं। राजन ने कहा, अब इसके दुर्गुण क्या हैं? तो बोले, एक वहाँ बहुत बड़े कुछ दोष भी हैं। सबसे बड़ा दोष तो ये है राजन कि जो व्यक्ति बड़े सुखों को भोगता है वह अपने नीचे जो सुख भोगते हैं उन्हें देखकर अभिमान करता है, जो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। जो मध्यम आकार के या छोटे आकार के सुखों को भोगता है वो ऊपर वाले को देखकर जलता है, तपता है कि उसे इतने सुख क्यों मिल रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी है। और इसके बाद राजन, जब उसका खाता पूरा हो जाता है पुण्यों का, तो फिर से उसे मृत्यु लोक में आना पड़ता है।
इतना सुनते ही राजन ने उससे कहा, हे देवदूत, आप मेरे लिए निमंत्रण लाए, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, परंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं स्वर्ग जाऊँ। हम तो यहाँ तप करते करते अपने शरीर को त्यागेंगे, हमें आपके स्वर्ग से कुछ लेना देना नहीं। यह मैसेज, यह बात देवदूत ने बिल्कुल ऐसे ही शब्दों में राजन को बताई, इंद्र देवता को बताई। इंद्रदेव यह बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यह जो पुरुष है ये हकीकत में आत्मपद को प्राप्त करने के योग्य है। आत्मपद यानी कि कुछ ऐसा भी है जो स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाओं से भी बड़ा है। जहाँ तक मैं स्वर्ग की बात करूँ तो स्वर्ग की चर्चा न केवल सनातन धर्म में, बल्कि जो अन्य धर्म जो बाद में पैदा हुए, जो बाद में आए, वहाँ पर भी स्वर्ग की बात की गई है। वहाँ पर भी जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती है, वहाँ पर भी इस तरह की परियां होती हैं, हूरें होती हैं और तरह तरह की बातें जोड़ दी गई उसके अंदर। और एक व्यक्ति ने ऐसी जगह को जाने से बिल्कुल मना कर दिया जहाँ उसको कोई काम नहीं करना है, बस सुख ही सुख भोगना है, आनंद लेना है, वो वहाँ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब वो बहुत ही गंभीर पुरुष है और वो आत्मपद पाने के योग्य है। इंद्र ने कहा, आप तुरंत जाइए उस महर्षि के पास और उनको आत्मपद की दिलाने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आप उन्हें विश्वामित्र जी के पास लेकर जाएं। माफ़ कीजिए, आप उनको वाल्मीकि जी के पास लेकर जाएं, जो इन्हें उपदेश देंगे आत्मपद को प्राप्त करने का। और वह देवदूत फिर से राजा अरिष्टनेमि के पास पहुंचा और उसने यही व्याख्यान राजा अरिष्टनेमि से कहे। राजा अरिष्टनेमि ने फिर उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनके पास महर्षि जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे मुझे आत्मपद की प्राप्ति हो। और यहीं से मित्रों कहानी शुरू होती है योग वशिष्ठ रामायण की, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।